सबसे पहले तो जो कोई भी ग्रंथ चालू करने से पहले उसकी महिमा जानना आवश्यक है। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में 8 श्लोक लिखे हैं, शंकराचार्य जी ने 8 श्लोक लिखे हैं। तो उसमें वो इधर दिया गया है, गीता महात्म्य के 8 श्लोक है, उसमें चौथे श्लोक में वो बताते हैं, आप सब हमारे पीछे दोहरा सकते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरये या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। बता रहे हैं कि भगवत गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है, तो भगवत गीता के अलावा और अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता के ध्यान पूर्वक श्रवण से और पठन से ही सब कुछ हो सकता है। पर क्यों? क्योंकि ये संसार में हम सब बहुत बिजी है ना, हमारे सब नित्य कार्यकलापों में। तो बोले कि और अन्य साहित्य लोग ऐसे भी चाहेंगे तो भी पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए एक भगवत गीता ही केवल पर्याप्त है, जो शास्त्रों का क्या है, सार है। यस, इसी क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कही है। यस, और फिर आगे बता रहे हैं, सर्व उपनिषद गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्श्व वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो इसमें ऐसा है कि भगवान कृष्ण कौन थे? गोपाल थे। यस, तो वो क्या कर रहे हैं? गाय को दो रहे हैं। गाय क्या है? गाय को अगर हम शास्त्र की उपाधि दे तो गाय शास्त्र है। बछड़ा कौन है? अर्जुन। दूध कौन पीता है? बछड़ा। और दोहने के बाद क्या निकलता है? दूध। तो दूध क्या है? दूध रूपी अमृत क्या है? भगवत गीता का ज्ञान। उसको बोल कौन रहे? दो। उसको दो कौन रहा है? कृष्णा। और पी कौन रख रहा है? सुधीर भोक्ता अर्जुन। यस, तो अगर ये एनालॉजी देखे तो गाय के अंदर अब जो भी है, पर गाय का सार क्या होता है? क्या होता है? दूध। यस, तो गाय अगर शास्त्रों से कंपेयर की गई है तो सारे शास्त्रों का निचोड़ दूध से आ रहा है। तो दूध क्या है? भगवत गीता है। और भगवत गीता क्या है? पूरे शास्त्रों का क्या है? निचोड़ है, सारांश है। यस, और फिर लास्ट में बता रहे हैं, एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम। बोले कि एक शास्त्र हो जो देवकी के पुत्र ने बोला है, गीतम, जो गीत देवकी के पुत्र ने गाया है, भगवत गीता। गीता यानी कि वो बाजू वाले गीता बहन नहीं है, पर गीत। क्या? गीत। भगवान जो भी बोलते हैं वो क्या बन जाता है? गीत बन जाता है। तो वो एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, कि एक शास्त्र हो जो देवकी पुत्र ने बोला है। कौन है वो? और उन्होंने क्या बोला है? भगवत गीता। बोले एक शास्त्र। दूसरा क्या है? एको देवो देवकी पुत्र एव। एक देव, एक ही भगवान हो जो देवकी पुत्र है। कौन? कृष्णा। एको मंत्रस्य नामानि यानि। बोले एक मंत्र हो। कौन सा? महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म हो, वो देव कृष्ण की क्या? सेवा। तो ये गीता महात्म्य है। गंगा में स्नान करने से तो पाप धुल जाते हैं, पर भगवत गीता में ये इस बार आगे लिखा है, भगवत गीता में स्नान करने से पाप धुल नहीं जाते। पाप तो धुल ही जाते, पर पाप कर्म करने की इच्छा भी धुल जाती है। यस, उसके लिए तो आपको तो हरिद्वार काशी जाना पड़ेगा, पर इधर ही बैठ के हम गंगा स्नान, जितना ही पवित्र है गीता में स्नान करना। यस, तो ये भगवत गीता हमारे जो संस्थापक आचार्य है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा विरचित की गई है। देखिए, जो 700 श्लोक रहते हैं देवनागरी संस्कृत, वो तो सेम रहते हैं, ठीक है। उसका अनुवाद और उसके ऊपर टीका, उसका कार्य हमारे इस्कॉन संस्था के आचार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। तो बोले कि अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं? तो उसका आप देखिए कौन सी गीता ऑथोराइज है। सबसे पहले तो हम यही गीता लेंगे, वो बता दे रहा हूं कि यही क्यों। जैसे बोलते हैं ना लोग कि अरे 108 मंत्र, क्यों 108 ही?
तो ऐसे बोलना पड़ता है ना, तो इसीलिए बोलना पड़ता है कि यही गीता, क्योंकि मार्केट में 400 प्रकार की गीता अवेलेबल है ना, तो यही गीता क्यों। आप देखो इधर गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन हुआ है, ये भगवत गीता यथारूप में। तो भगवान चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु, कि ये ज्ञान क्या एवं परंपरा प्राप्ति, परंपरा से प्राप्त होता है। यस, जैसे हम हमारे व्यवहारिक जीवन में समझ सकते हैं। आप सबने गणित पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा है, आपके एक टीचर थे ना, उसके भी कोई टीचर होंगे, उनके भी कोई टीचर होंगे। यस, किसी ने रेलवे स्टेशन पर भजिया खाते खाते तो कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया होगा, है ना। एक संस्था है, वो व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन पर भजिया खाते खाते आत्मज्ञान हो गया और संस्था बना दिया, तो ऐसे तो नहीं होता है। यस, तो कहने का अर्थ है कि ऐसे ही तो ये गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आता है। तो आदि गुरु कौन होने चाहिए? भगवान। कौन? भगवान। तो कृष्णा ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद ने भगवान वेदव्यास को ज्ञान दिया। ऐसे ही फिर ये परंपरा चली और वही परंपरा में फिर हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद आए और उन्होंने ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त की। पूरे 32 गुरुओं का नाम लिखा है। यस, तो ये पूरी क्या है? एक परंपरा है, ये ऑथेंटिसिटी है, बोनोफाइड, कि इसमें जो भी लिखा होगा क्या प्रमाण है कि जो गीता, जो अर्थ, जो वस्तु कृष्णा अर्जुन को समझाना चाहते थे ये वही है, कि हाँ ये वही है। क्या प्रमाण है? बोले यही एक प्रमाण है। तो जिनसे भी आप टीवी पे आध्यात्मिक ज्ञान लेते हो तो सही गुरु की पहचान कैसे करें? नाम लिखा होगा सही गुरु में। यस, कैसे पहचान करें? सबसे पहले ये सही गुरु का पहचान क्या है? वो गुरु शिष्य परंपरा में आता हो। हम जिनको भी गुरु मानते हो वो पूछना चाहिए, आपके गुरु? बोले ये है। उनके गुरु? बोले ये है। तो परंपरा आपकी कहां से स्टार्ट हुई? कौन से संप्रदाय में आते हो आप? तो ही ज्ञान बोनोफाइड होगा ना, कि आपने कहां से ज्ञान प्राप्त किया, और वो भगवान तक जानी चाहिए, क्योंकि धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म केवल भगवान स्थापित कर सकते हैं, बाकी सब फॉलो करते हैं। यस, तो सबसे पहले पूछना चाहिए कि ये गुरु जो हमारे हैं वो कौन सी परंपरा में आते हैं, ये एक बात है। दूसरा है कि हमारे गुरु वही बताते हैं जो भगवत गीता में बताया गया है। मतलब गुरु का ओपिनियन वो नहीं होता है, वही होता है जो कृष्णा का ओपिनियन होता है। गुरु कभी भी भगवान के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, समझ में आ रहा है। जो गुरु भगवान की सेवा नहीं पर अपने फॉलोवर्स को तुच्छ वस्तुएं देने में लगा है, कुछ लोग अपने गुरु बना देते। क्यों? हमारे गुरु चमत्कारी है, भभूति बाहर निकालते हैं, सोना बाहर निकालते हैं। अरे सोना तुमको चाहिए तो गुरु के पास क्यों जा रहे? उधर जाओ ना, गोल्ड कंपनी के पास चले जाओ। करंट बाहर निकालते हैं हमारे गुरु, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास जाओ, करंट निकालना है तो तुम्हें, है समझ में आ रहा है? तो गुरु कोई चमत्कारिक नहीं होता कि हाँ अरे हमारे ये, जैसे आप देखो आजकल ट्रेंड चला है सोशल मीडिया में, जो सबसे ज्यादा फेमस है, हाँ यही गुरु है, इनको तो देखने के लिए भीड़ लगी रहती है। जरूरी थोड़ी है, समझ में आ रहा है? जो फेमस है बस वही सही है। पूछो कि ये कौन सी परंपरा में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका वो कृष्ण बता रहे वही बता रहे हैं क्या? क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। गुरु अपना कोई इंडिपेंडेंट ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु ज्ञान मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज्ञान जो है वैदिक ज्ञान। मैं इधर ये व्यासपीठ है ये, तो व्यास देव के प्रतिनिधित्व के रूप में आप सबको बता रहा हूं। तो मैं अपना ज्ञान नहीं बना सकता। हमारे संस्था के आचार्य श्रील प्रभुपाद भी यही बताया करते कि हम ज्ञान बना नहीं सकते। वो जो ज्ञान है हम तो जैसे तोता क्या रिपीट करता है, पोस्टमैन आपको क्या जो आया वही देता है ना, उसमें कुछ ऐड करता है ना उसमें कुछ काटता है। तो हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। यस, तो जो ज्ञान भगवान से आ रहा है वही ज्ञान हम दे रहे हैं। इसमें कुछ ना मिलावट है, ना कुछ ऐड किया है, ना कुछ काटा गया है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये गुरु होता है, उसका यही कार्य होता है, ना कि बस गुरु जी ये करे हाँ करो, कुएं में गिरे हाँ गिरो, मांस खाए या खाओ, बस खाली अपना तिजोरी भरते रहो, बाकी जो करना है करो। यस, सबको ये गुरु अच्छे नहीं लगते। यस, इसलिए आप देखो इस्कॉन के सत्संग कार्य में बहुत कम लोग आते हैं। पर क्यों? क्योंकि इधर बताया जाता है अरे मांस मत खाओ, नशा मत करो, पर स्त्रियों के साथ मत घूमो, ये मत करो वो मत करो, कुछ एक स्टैंडर्ड होते हैं, है ना? नहीं,
पर बहुत सारे चीप फॉलोवर्स होते हैं। यस, क्या नियम है गुरुजी? कोई नियम नहीं, एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। कितने नियम है? एक ही नियम है, क्या? कि कोई नियम नहीं है, जो करना है करो। बोले माला करते हो? हाँ। कहाँ? और गुरु करते हैं। गुरु किसके लिए किए हैं? माला करने के लिए। आप माला करते हो? हम नहीं करते, हमारे बिहार में गुरु जी करते हैं। तो फिर गुरु जाएगा, आप नहीं जाओगे। समझ में आया? ये तो ऐसे ही हो गया, खाओ आप, पेट किसी और का भरे, ऐसा हो सकता है? नहीं। यस, तो कहने का अर्थ है कि गुरु का ये अर्थ है कि गुरु जो भगवान बताते वही बताते, वो असली गुरु है। वरना वो गुरु है गुरु, वो गुरु नहीं है, वो ढोंगी है। बहुत सारे ढोंगी गुरु भी हैं। तो ये सत्य और गलत में हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। जो शास्त्र बता रहे, जो भगवान बता रहे, परंपरा से आना चाहिए, और जो भगवान बता रहे वही बताने आना चाहिए। जो भी बोलता है, जो गुरु बोलता है मैं ही भगवान हूं, वो गुरु नहीं है, वो बोगस गुरु है, वो बोगस व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान मानता है। क्योंकि गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानता है। गुरु बोलता है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का क्या हूं? दास हूं। बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड गुरु जो अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। समझे आप? तो ऐसे बोगस गुरुओं के पास ना जाए तो ही अच्छा है। यस, तो सही गुरु की पहचान होनी चाहिए जो इधर सिखाया जाएगा, जो परंपरा में आता है। ये देख लिया हम। यस, तो उन्होंने भी अपने से कुछ नहीं बनाया। बोले यहाँ परंपरा में आया, परंपरा में वो आते हैं, पर उनके जो पूर्ववर्ती जो आचार्य थे, उन्होंने जो भगवत गीता पर शिक्षाएं लिखी थी, उनका ही सब लोगों का पढ़ के उन्होंने यथारूप काल देश परिस्थिति के अनुसार ये तात्पर्यों में प्रस्तुत किया। यस, समझ में आ रहा है? इसलिए उन्होंने क्या बोला? यथारूप। बोले कि जैसा अर्जुन को कृष्ण ने गीता समझाया था, ये वही का वही है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गीताएं घूमती मार्केट में जिसमें लिखा है कि कृष्ण जैसा भी कोई व्यक्ति नहीं था और अर्जुन भी नहीं था। यस, सब कथा, जब सब मतलब क्या बोलते, काल्पनिक कथा है, सब माइथोलॉजी है। यस, बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं। बिजनेस गीता मेरे मुताबिक ये सब क्या है? गीता लोग अपनी पुस्तक फेमस करने के लिए गीता का नाम दे देते हैं। आप अपना जो भी बताना है, अब अपना नाम लिखो ना, भगवत गीता क्यों लिखते हो? सब ये बोलते हैं ना कि भगवत गीता का सार आता है, जे बन्યું એ સારા માટે બન્યું, જે થયું એ બી સારું થયું, જે થવાનું છે એ બી સારું થશે, જે તારું છે એ કાલે બીજાનું થશે। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये है गीता में लिखा है, अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सुनो। अच्छा क्या है वो? गीता पढ़े बिना ही तुमको समझ में आ गया? यस, तो कहने का अर्थ है कि ये यथारूप जो गीता है वो प्रस्तुतिकरण है कि जो भगवान कृष्ण ने जो हमें संदेश दिया वो, और ये पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। समझ में आ रहा है? ये पढ़ने के बाद सभी लोगों का, बहुत सारे लोग, आप देखो हम इधर बैठे हैं ये गीता पढ़ के, बहुत सारे इस्कॉन संस्था का पूरे संसार में प्रचार हुआ। आप देखो सबसे बिकी हुई भगवत गीता, मोस्ट फेमस ये भगवत गीता है। अभी प्लेन क्रैश हुआ, उसमें से कौन सी गीता मिली? यही थी ना। OM जी ने, परेश रावल जी ने भी हमारी गीता लेके ही वो सब किया है। बड़े बड़े लोग यही गीता, नरेंद्र मोदी जहाँ पे भी जाते हैं यही गीता लेके जाते हैं। समझ रहे आप? और ये भगवत गीता इस्कॉन संस्था के माध्यम से 60 से भी ज़्यादा भारत की 18 भाषा में पब्लिश हो चुकी है, और विश्व की 60 से भी ज़्यादा भाषा में प्रकाशित है। सिंधी में, उर्दू में, सभी भाषाओं में ये अवेलेबल है। लोग पढ़ते हैं, चाइनीज, जापानीज, सभी भाषाओं में अवेलेबल। ये महानता, ये ग्लोरीज है। यस, अन्य शास्त्र इतने अलग अलग भाषा में नहीं है, पर अपनी भगवत गीता है। अन्य धर्मों के शास्त्रों में तो उनके धर्मों का नाम लिखा है, पर भगवत गीता में कहीं सनातन, हिंदू ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यस, इधर जीव लिखा है। तो भगवत गीता यूनिवर्सल नॉलेज है, ये सारे जीवों के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। ये कोई थोड़े समय के लिए, अभी के लिए नहीं। भगवत गीता शाश्वत समय के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। यस, ये यूनिवर्सल नॉलेज है, इसलिए ये सभी के लिए है। समझ में आ रहा है? तो ये अगर हम ये भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमारा निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा। आप में परिवर्तन आएंगे, आप समझेंगे कि हाँ ये सही है, और आप भी प्रचार करोगे। यस, तो इसकी ऑथेंटिसिटी पे कुछ और प्रश्न है? अभी जो बताया उसके रिगार्डिंग कोई प्रश्न है कि हम प्रारंभ करें भगवत गीता अध्याय 1 से? सब समझ में आ गया? बड़े समझदार लोग हैं।
यस, तो हिंदी गीता का वो इधर एक वो PDF इसमें नहीं है, वरना इधर में चलाते हैं। यस, तो अध्याय 1 कुरुक्षेत्र की युद्ध मैदान में सैन्य परीक्षण। यस, ऐसे संस्कृत में उसको अर्जुन विषाद योग भी बोलते हैं। योग आएगा अभी ये गीता में, पूरी गीता में क्या आएगा, ये योग शब्द क्या आएगा, योग। तो अभी क्या है, थोड़े समय बाद योग डे है। क्या है, योगा डे है। क्या, कौन सा डे है, इंटरनेशनल योगा डे। तो वो हम जो समझते हैं ये वाला योग की बात नहीं कर रही है, ये जिम्नास्टिक है। यस, समझ रहे हो आप, ये शरीर को ठीक करने के लिए कुछ ये आसन प्राणायाम है। योग शब्द का अर्थ क्या होता है, योग शब्द का अर्थ है टू कनेक्ट। क्या, टू कनेक्ट, जुड़ना, भगवान और जीव का संबंध की पुनर्स्थापना। योग मतलब टू कनेक्ट। तो भगवान और जीव का संबंध जब जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, योग। क्या बोलते हैं, योग। तो ये अर्जुन विषाद योग है कि अर्जुन अपने विषाद लेमेंटेशन के कारण जुड़ा, इंक्वायरी की। यस, तो ये अध्याय प्रारंभ करने से पहले कुछ ओवरव्यू दे दूं आपको। भगवत गीता में कितने अध्याय है, कौन हाथ उठाकर खड़ा करके बताएगा? हाँ, बोल तो दिया, इको नहीं आया आपको। कितने अध्याय है? 18। कितना? देखो आप, 18 का बहुत अच्छा कनेक्शन है। अध्याय कितने हैं? महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18। समझा? तो 18 का कनेक्शन। यस, और कितनी अक्षौणी सेना थी? 18। यस, मेनली भगवत गीता में मेनली 3 योग है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो पहले 6 अध्याय है, उसमें मुख्य भाग क्या है? कर्मयोग। बीच में 7 से 12 अध्याय है, वो कौन सा है? भक्ति योग। और 13वां से 18वां क्या है? ज्ञान योग। सैंडविच होता है, ऊपर एक लेयर होता है, नीचे लेयर होता है, बीच में क्या होता है? मसाला होता है। तो लेने जैसा क्या होता है? मसाला। तो बीच में क्या है? भक्ति योग। तो भगवत गीता का सार क्या है? जनरली भारत में लोग समझते हैं क्या? कर्मठ बनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 2.47 कोट करते रहते हैं, पर उसको भी गलत तरीके से समझे हैं। भगवत गीता का सार कर्मयोग नहीं है, भगवत गीता का सार है भक्ति योग। क्योंकि आप देखो, भक्ति योग हर अध्याय में आता है धीरे धीरे। कर्म के सेक्शन में भी भक्ति है, ज्ञान के सेक्शन में भक्ति, और भक्ति के सेक्शन में तो भक्ति है ही। तो भगवत गीता का सारांश क्या है? भक्ति योग। यस, तो पहला अध्याय है कर्मयोग। पहले अध्याय में 46 श्लोक है। कितने श्लोक है? 46। तो सभी अध्यायों का हमने, माता जी ध्यान दें, आसपास ना देखें, 46 वर्ष है। कितने हैं? सभी अध्याय का हमने याद रखने के लिए एक्रोनियम बनाया है। क्या बनाया है? मतलब एक सूत्र बनाया है याद रखने के लिए। तो थीम के अनुसार ही उसका एक्रोनियम बनाया है, उसके लिए डीप स्टडी करना पड़ता है। तो पहले अध्याय का एक्रोनियम सूत्र क्या है, थीम क्या है? 2 लोगों को शंका आई। कितने लोगों को शंका आई? 2। कौन थे वो? एक तो अर्जुन हो गया, दूसरा धृतराष्ट्र। हाँ, यस। तो इसीलिए क्या आया उनको शंका, यानी कि क्या होता है? डाउट। तो पहले अध्याय का थीम क्या है? डाउट। क्या? शंका। हाँ, तो उसका एक्रोनिम भी क्या है? डाउट। क्या है? डाउट। डी, 1 से 12 श्लोक, धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन। डी, 1 से 11 श्लोक में धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन की मानसिकता का वर्णन है। फिर ओ, क्या? ओ यानी कि ओमनियस रिजल्ट, अशुभ लक्षण। 13वां से लेकर 20 श्लोक तक अशुभ चिन्ह बताया कि ऐसा लग रहा है कि ठीक है पांडव पक्ष की विजय होगी। 13 से 20 श्लोक में 21। फिर और ओ, फिर यू मतलब अनसर्टेनिटी। तो अर्जुन ने जो अपेक्षित किया था उससे विरुद्ध उन्होंने देखा। तो 20वां और 21वें श्लोक में क्या हुआ? अनसर्टेनिटी, यू। फिर है बी यानी कि बिविल्डरमेंट। अर्जुन क्या हो गए? भ्रमित हो गए। तो 22 से लेके 27वें श्लोक तक क्या उनका? भ्रमित, बिविल्डरमेंट। फिर टी मतलब टर्निंग पॉइंट। अर्जुन अपना डिसीजन चेंज करने का सोचते हैं। 28 से लेके 46।
टर्निंग पॉइंट। तो ये हो गया DOUBT, डाउट। थीम क्या है? डाउट। एक्रोनिम क्या है? डाउट। तो ऐसे समझेंगे यस थ्रू आउट द सेशन। तो पहला जो श्लोक है वो देखेंगे यस। तो पहले श्लोक इस प्रकार से है, हम उच्चारण करेंगे, आप सब बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। आप देखो प्रश्न उठ सकता है कि श्लोकों को कैसे उच्चारण करें। भगवत गीता एक छंद में बोला गया, जिसको ग्रामर पता होगा, छंद अनुष्टुप छंद में बोला गया। कितने कौन से छंद में? मतलब जहां पे भी वर्ड्स 8 शब्दों से ब्रेक होते हो उसमें बोला गया, उसको क्या बोलते हैं? अनुष्टुप छंद। इसलिए आप देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 8, संवेतायुत्सव 8, मामका पांडवाश्चैव 8। आधा जो होता है ना, आधा शब्द और एक, दोनों मिला के एक ही होते हैं। किम अकुर्वत संजय 8। मतलब हर एक श्लोक 32 शब्दों में बोला गया। कितने? ऊपर 16 लाइन और नीचे पूरे 700 के 700 श्लोक। यानी इमेजिन, मतलब आपको कुछ भी बोलना है तो आपको 32 अक्षरों में बोलना है। आप सोच सकते हैं। मतलब कोई बोलता है कि भगवत गीता माइथोलॉजी है, क्या प्रमाण है, भगवान ने बोला है वगैरह वगैरह। आप देखो यही प्रमाण है। मतलब कुछ भी बोलना है तो 32 अक्षरों में ही बोलना है। यस कैसे समझें? यस कैसे समझें? यस तो कहने का अर्थ है कि भाई, कहने का अर्थ वही है कि आप हमको सबको ये समझना चाहिए कि आप देखो लॉजिक भी है ना, कि आप देखो पहले 16 अक्षर, नीचे 16 अक्षर, 32 अक्षरों में ही हर श्लोक है। तो कैसे माइथोलॉजी हो सकता है? इतना ज्यादा कोई दिमाग लगाएगा गलत लिखने में। यस और आप देखो ये जो भी लोग माइथोलॉजी बोल रहे हैं उसको बोलो कि पहला श्लोक थोड़ा समझ के बताइए। आप देखो इसमें आप सबका माथा चकराएगा, मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसलेशन देखेंगे, धृतराष्ट्र उवाच यानी कि बोले, धृतराष्ट्र बोले। यस क्या बोले? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र। संवेता यानी कि इकट्ठा हुए हैं, किसके लिए? युयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से। कौन? मामका मेरे, पांडवाश्चैव पांडु के पुत्र। यस फिर किम यानी कि क्या? कुर्वत क्या किया? किसको पूछ रहे हैं? संजय को। तो पूरा क्या है? धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से मेरे तथा जो पांडु के पुत्रों हैं उन्होंने क्या किया? संजय। समझ में आया? पूरा ट्रांसलेशन क्या है? धृतराष्ट्र महाराज ने पूछा, बोलिए क्या पूछा? धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्र जो युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं उन्होंने क्या किया? संजय। प्रश्न समझ में आया? अभी उसमें कुछ अजीब लगा आपको? नहीं? कुछ डाउट लगा? प्रश्न समझ में आया आपको? सही पूछा या गलत पूछा? कौन बताएगा? कुछ चमका आपको? सोचने वाली बात है। चमका मतलब सही प्रश्न पूछा? क्या लगता है? क्या लगता है? सही प्रश्न पूछा? नहीं तो क्या गलत क्या था बताइए? हाँ वो तो ठीक ही है, पर प्रश्न में कुछ गड़बड़ी दिखा। ये उनकी मानसिकता है। मेरे माम का पांडवा करे कि क्योंकि पांडु के पुत्र भी उन्हीं के पुत्र हैं और दोनों कौरव ही है तो कौरव भी बोल सकते थे, पर फिर भी उन्होंने अलग अलग किया, वो तो है ही। पर और एक गड़बड़ी ढूंढो आप, फ्लॉ ढूंढो इसमें प्रश्न का, आपको तो पता है। और कोई थोड़ा देखो, पहले श्लोक में मतलब दिमाग चकरा गया। बताइए, सोचिए, फिर से दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा तो आपको फ्लॉ समझ में आएगा। धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्र जो युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं, क्या किया उन्होंने? वो तो है ही ना धर्म क्षेत्र। बहुत सारे लोगों ने तपस्या की है, उन्होंने महान ऋषि मुनियों ने, और स्वयं धर्म के मूर्तिमान स्वरूप साक्षात भगवान उपस्थित है, तो बोलेंगे ही।
हाँ, ये फ्लॉ है, सही है। देखा आपने, ये आईक्यू का प्रश्न है थोड़ा। क्या पूछ रहे हैं, खुद ही बता रहे ना, युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं, तो फिर पूछ क्यों रहे कि क्या किया। ये तो ऐसा ही हो गया कि अच्छा, रणछोड़ मंदिर में गीता के प्रवचन सुनने की उद्देश्य से जो आसपास के लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने क्या किया, प्रवचन ही सुना होगा, भजिया फ्राई तो नहीं किया होगा। या यस, क्या किया, समझ में आ रहा है आपको। देखो, ये शास्त्र हम इसलिए पढ़ने, आप पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आएगा, सुन के समझ में आएगा आपको। परंपरा से जो ज्ञान आता है उसमें समझ में आता है कि कैसे बताना चाहते, कैसे समझते हैं, है ना। नहीं कि आप देखो वर्ड टू वर्ड देखेंगे, आप देखो पूछ क्यों रहे हैं पता है, क्योंकि उनको डाउट था कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। क्यों, इसलिए आप देखो क्यों कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि बताया, क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है, अच्छी जगह है। तो अच्छी जगह पर जाके मेरे अधर्मी पुत्रों का हृदय परिवर्तन हो गया और वो युद्ध ना करे तो, और पांडु के पुत्र तो ऑलरेडी धार्मिक हैं, यस, धर्म का दूसरा नाम है, उनका हृदय परिवर्तन होगा, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया तो क्यों, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इतना ही फर्क पड़ता है कि मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। युद्ध क्यों हो रहा था, कुर्सी के चक्कर में। देखा आपने, आज भी युद्ध हो रहा है, किस लिए, कुर्सी के चक्कर में। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ ही यही है, राष्ट्र यानी कि जगह, देश, दूत यानी कि जो ओवरली अटैच हो अपने पोस्ट पोजीशन से, उसको क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र, यू नो। इसलिए आप देखो संजय को क्यों पूछा, क्योंकि संजय के पास ऐसी स्क्रीन थी। संजय किसके शिष्य थे, स्वयं व्यासदेव के शिष्य थे, यस, और व्यासदेव को उनको शक्ति मिली थी। यूट्यूब लाइव पहले से ही टेक्नोलॉजी है, लाइव फ्रॉम कुरुक्षेत्र चल रहा था, ये तो लाइव कमेंट्री सुना रहे थे, यस, धृतराष्ट्र नहीं देख रहे थे। तो संजय से पूछा कि धर्म कुरुक्षेत्र, इस समझ में आया क्यों बोला, समवेता युष माम का पांडवास्तेव, तो ये उनकी मेंटालिटी दर्शाता है। उन्होंने अपने अलग कर दिए, पांडवों के अलग कर दिए, यस, कि क्या किया, युद्ध तो हो रहा है ना, मेरी कुर्सी तो बचेगी ना, यस, कि समवेता युष कि क्या किया, इसलिए पूछ रहा है कि युद्ध किया कि नहीं किया, यस, क्या चल रहा है, युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं पर युद्ध किया कि नहीं। आप देखो, समझ रहे कैसे प्रश्न पूछा जाता है ना। तो हमारे शास्त्र बहुत ही वो है, मतलब ऐसा इजीली समझ में आते हैं। इसलिए आप देखो, फिर कमेंट्री में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवत गीता भारत में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए व्यक्ति को, पर जो कृष्णा का भक्त हो, जो कृष्णा की भक्ति करता हो, उससे भगवत गीता समझना चाहिए, वो बता रहे हैं। और दूसरा यही बता रहे हैं जो मैंने बोला, गुरु शिष्य परंपरा से और स्वार्थ प्रेरित। एक होता है कि हम स्वार्थ प्रेरित भावनाओं से भगवत गीता सीखते हैं, बोले कि स्वार्थ प्रेरित भावनाओं से भगवत गीता नहीं सीखना है। एक है भगवत गीता का उद्देश्य, किस उद्देश्य से कृष्णा ने भगवत गीता बोला, दूसरा होता है कि हम किस उद्देश्य से भगवत गीता सुन रहे हैं, समझ रहे। तो हमारे भगवत गीता सुनने का पर्पस और कृष्णा का भगवत गीता बोलने का पर्पस, दोनों को अलाइन करना है, समझ में आ रहा है, तो ही आप भगवत गीता का पूरा लाभ उठा पाओगे। जब तक हमारे इंटेंशन और भगवान के इंटेंशन दोनों मैच नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत गीता समझ नहीं पाएंगे और सत्संग में आने के बाद भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि जो जिस दृष्टिकोण से भगवत गीता समझा जा रहा है उसी दृष्टिकोण से समझे, कुछ डाउट होते पूछे, और किसी को भी ले जाके पढ़ना है तो बाहर स्टॉल लगाए, आप खरीदिए और पढ़िए। और नेक्स्ट सबसे अपेक्षित किया जाता है कि अगले में जिसको जो भी भाषा समझ में आती है, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, ये 3 भाषा अपनी, अभी तो 3 ही भाषा में अवेलेबल है। किसी को ऐसे कोई एक्सेप्शनल जैसे कुछ बंगाली भाषा में भी चाहते तो बंगाली में भी उपलब्ध है, वो मंदिर से लाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें चाहिए। बाकी इधर तो हिंदी में हम सब डिस्कस करेंगे, तो हिंदी वाली ले तो सही रहता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि आप सब जिसको भी इधर लेंगे, सीखने के लिए आप ले रहे हो, तो आप सबके लिए डिस्काउंट, यस। क्योंकि कोई बोल रहा है कि अरे भगवान ने तो गीता बोलने का पैसा नहीं लिया, तो आप क्यों ले रहे हो, तो ये डिलीवरी के चार्जेस है, यस। ये जो प्रिंटिंग है भगवत गीता, उसके चार्जेस है। ये जो इस्कॉन का जो प्रिंटिंग प्रेस है, द भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट,
मुंबई में है, इंटरनेशनल अलग अलग जगह पर, भारत का मुंबई में, तो उधर से छप के आता है और ये बाइंडिंग और इसका कॉस्ट बस इतना ही खाली लेना होता है ताकि नई गीता छप सके। यस, इसीलिए तो हिंदी गीता का 220 है, पर सबको हम 200 में दे देंगे। आपको जितने लोगों को इधर अपने लिए लेना है उनको, गुजराती गीता का 230 है तो उनको 210 में देंगे, और इंग्लिश गीता का 280 है तो वो 250 तक हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आगे फिर जैसे मैंने बताया वही बता रहे हैं। और दूसरा श्लोक में संजय फिर आंसर देते हैं, दृष्टवा टु पांडवानी का नाम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचन अब्रमवीत। यस, ये दूसरा श्लोक है भगवत गीता का। तो उसमें संजय ये चर्चा करके फिर विराम देंगे, फिर नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। आप देखो संजय क्या बोले, दृष्टवा टु पांडवानी का नाम, कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद, देखने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, पांडवों की सेना का निरीक्षण करने के बाद कैमरा कहाँ ले जा रहे, दुर्योधन की ओर ले जा रहे संजय, है ना। उसके आचार्य कौन थे, दुर्योधन के टीचर कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। एंड राजा वचन अब्रमवीत, इधर दुर्योधन को राजा बोला गया और लेकिन उधर वो आचार्य के पास गया और इस प्रकार वचन कहे। यस, तो आप देखो प्रश्न क्या पूछा गया था कि युद्ध कर रहे कि नहीं कर रहे, पर संजय ने क्या आंसर दिया। एक लिटरली आंसर होता है ना, हाँ शांति रखो, युद्ध चालू करो, शांति रखो, युद्ध चालू होने वाला। पर आप देखो दो प्रकार के कम्युनिकेशंस होते हैं। एक होते हैं कि आप किसी के प्रश्नों का लिटरली आंसर दे रहे हो, शब्दों को आंसर दे रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है कि आप शब्दों को आंसर नहीं दे रहे हो, आप उसके इंटेंशन को आंसर दे रहे हो, प्रश्न पूछने की भावना को आप जवाब दे रहे हो। तो संजय वो भावना समझते हैं, इसलिए संजय ने क्या आंसर दिया, उनकी भावनाओं को आंसर दिया। समझ में आ रहा है। इसलिए आप देखो क्योंकि उनको पता है कि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। यस, इसीलिए संजय ने दुर्योधन का पिक्चर बताया कि आपका बेटा नालायक ही है, नालायक ही रहेगा, चिंता मत करिए, वो उसने युद्ध नहीं त्यागा है, वो करेगा युद्ध। यस, तो दुर्योधन कैसे बहुत ही गिरा हुआ सोचता था, वो तीसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक उनकी पूरी स्ट्रेटर्जी और वो सब बताया गया है। यस, और मैं एक बात बता दूं, जैसे मैंने अभी कम्युनिकेशंस का बात किया, जैसे आप देखो हमें कोई नहीं पूछता है पानी लाए हैं आप, उसका अर्थ क्या है, आप एक ये होता लिटरली हाँ लाए हैं, हो गया। पूछा क्यों उसने, उसको चाहिए इसलिए पूछा है। समझ में आ रहा है। यस, कि आप वही का लाए हो, पूछ क्यों रहा है, क्योंकि उसको ज़रूरत है। समझ रहे आप। यस, कि अरे मुझे तो बहुत भूख लगी, मतलब क्या है, वो पूछ रहा है इनडायरेक्टली, अगर आपके पास हो तो कुछ दो। समझ में आया। इसलिए ये ऐसे कम्युनिकेशंस होते हैं। कभी कभी लोग बोलते नहीं है पर हमें समझना पड़ता है। यस, तो लोग, इसलिए शास्त्र में सब कुछ है, कैसे बात करना चाहिए, कैसे बात नहीं करना चाहिए, कैसे बात प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सब शास्त्र से आप सीख सकते हैं। तो ध्यान से सुनोगे तो आप सब समझ पाओगे। ठीक है, तो ये हमने अभी डी तक की है, फिर OUBT आगे नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, एक आध प्रश्न हो तो ले सकते हैं, है प्रश्न? हाँ, सब समझदार हैं, पर आप परेशान मत हो प्रभु जी, हम सब समझ लेंगे। आप खाली कष्ट कर रहे हो, इतना कष्ट कर रहे हो प्रवचन में बोलने का, बस उतना ही काफी, बाकी हम सब अपने से समझ लेंगे। यस, तो कोई बात नहीं, सब माला करते हैं। हाँ, शाबाश। नियम वही है कि मनुष्यों की भांति बैठने हैं सबसे पहले, मतलब ऐसे अच्छी जगह पे आसन रख के, और ये भगवत गीता लेना है और खोल के एवरीडे पढ़ना है, और कोई नियम नहीं। ठीक है, मतलब स्नान करके पढ़ना चाहिए, पर कभी बस में है तो बस में भी पढ़ सकते, ट्रेन में पढ़ सकते, कोई बात नहीं, है ना। भगवत गीता पढ़ने का नियम है कि भगवान का भक्त बनना, माला करो और भगवत गीता पढ़ो, है ना। और जो भी ना आए पूछो, जो भी तात्पर्य सब पूरा पढ़ो।